in Newton rings experiment, D3 मतलब diameter of third dark ring is this one. तो ये वैल्यू किसकी गिवन है, इसका मतलब D3 की वैल्यू गिवन है, diameter of third dark ring. So when light of wavelength is 5890 angstrom, ये lambda की वैल्यू गिवन है, is incident at such angle that the light passes through the air field at an angle of 30 डिग्री. यानी लाइट जब पास होके आती है डार्क रिंग के लिए, तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री टू द नॉर्मल. यानी जब ऊपर रिफ्लेक्शन की तरफ हम रिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो एंगल आर गिवन है. तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि फार्मूला कौन सा चूज करें. तो सबसे पहले आपके जो गिवन पैरामीटर हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच होती है, सबसे पहले उन पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लो जो गिवन है. तो कौन से गिवन पैरामीटर हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है. लैम्डा किस यूनिट में गिवन है, 5890 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के इक्वल होता है. सो 5890 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर. और क्या चीज गिवन है इसके अंदर, म्यू. कहां पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, एयर फिल्म के लिए. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, यूनिटी 1 होता है. सो म्यू इज इक्वल टू 1. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 30 डिग्री. तो आर कितना है, 30 डिग्री. कौन सी रिंग की बात हो रही है, थर्ड रिंग की. D3 लिखा हुआ है. तो ऐसे कहीं गिवन नहीं है कि हाँ 3 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ डायरेक्टली इसको D3 लिख दिया है. तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड रिंग. तो ये सारे पैरामीटर आपको गिवन है. तो अब ये देखना पड़ेगा फार्मूला कौन सा चूज करें. तो फार्मूला चूज करने के लिए कौन सा केस देखेंगे, न्यूटन रिंग इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट के भी दो केस बनते हैं, ब्राइट एंड डार्क. तो कौन सा देखना पड़ेगा, डार्क. तो न्यूटन रिंग का जब डार्क केस देखेंगे उसके लिए हमारा पार्ट डिफरेंस क्या था, पार्ट डिफरेंस क्या था, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो इस केस के अंदर 2t की वैल्यू क्या थी, ये हम फार्मूला में कर चुके हैं. 2t वाज इक्वल टू d स्क्वायर n अपॉन 4r. सो d स्क्वायर n अपॉन 4r, इस 2t की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, d स्क्वायर n अपॉन 4r इंटू म्यू कोस r इज इक्वल टू n लैम्डा. ठीक है. निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस. सो r क्या आ जाएगा, इसी फार्मूले से r क्या आ जाएगा हमारा, म्यू d स्क्वायर 3 थर्ड रिंग की बात कर रहे हैं, cos r 4n lambda. So put the value of all these parameter. Mu is refractive index of air which is 1. d3 square, d3 कितना है, 10 raised to power -2 मीटर है. तो 10 raised to power -2 होल स्क्वायर ऑफ दिस वन, cos 30. नीचे क्या है, 4 n थर्ड रिंग लैम्डा जो गिवन है हमारा. तो इन सब पैरामीटर को जब हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी, आप नेक्स्ट कर लें, 12.23 मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ डायमीटर 6 मीटर. इसका मतलब ये जो 6 मीटर किसका है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का डायमीटर गिवन है, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते थे. When it is placed on an optically flat glass plate, when the system is illuminated to a monochromatic light, the diameter of eighth bright ring, यानी कि कौन सी रिंग की बात हो रही है, eighth bright ring की बात हो रही है in reflected system. इसका मतलब कौन सा सिस्टम लेंगे, रिफ्लेक्टेड लेंगे और ब्राइट सिस्टम लेंगे. is found to be this one. ये क्या चीज है, 7.2 क्या चीज है, डायमीटर है. डायमीटर कौन सी, एक ब्राइट रिंग का है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने इसमें फाइंड आउट करनी है. तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं. कौन से रिंग की बात हो रही है, एट रिंग की. तो n इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा. डायमीटर क्या है, इस एट रिंग का डायमीटर क्या है, 7.2 10 raised to power -3 मीटर, ये गिवन है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है. डायमीटर कितना गिवन है, 6 मीटर गिवन है. तो 6/2 3 मीटर, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू 3 मीटर आ गई हमारी. तो उसके बाद सिस्टम कौन सा लेना है वो हमें चूज करना है. तो ब्राइट रिंग इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम. तो इसका फार्मूला क्या होता है, d स्क्वायर n इज इक्वल टू 2n-1, ये हम कर चुके हैं जब इसकी थ्योरेटिकल कंसीडरेशंस हमने की हैं. dn स्क्वायर
इज इक्वल टू 2n-1 2 लैम्डा r अपॉन म्यू। तो इस केस में जब यहां से हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा, म्यू dn स्क्वायर 2n-1 इंटू 2r। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर फिल्म थिकनेस हमारे पास, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 1 dn, ये dn की वैल्यू गिवन है 7.2 10⁻³ होल स्क्वायर ऑफ दिस वन 2n-1। कौन सी रिंग की बात हो रही है, 8 रिंग की, तो 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 इंटू 3। तो इन सब कैलकुलेशन को जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5760 10⁻10 मीटर या 5760 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के ऊपर है। इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज गिवन, यानी कि 10th डार्क रिंग का डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है 1.4 10⁻2 मीटर। व्हेन लिक्विड इज इंसर्टेड बिटवीन द लेंस, कौन से लेंस की बात हो रही है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको लिख लेते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेट कौन सी, ग्लास प्लेट। यानी जब हमने ये सिस्टम लिया है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट ली है, तो इसके बीच में लिक्विड इंसर्ट कर दिया, द डायमीटर ऑफ सेम रिंग बिकम्स दिस वन। यानी पहले जब एक्सपेरिमेंट किया एयर के अंदर तो डायमीटर इतना था, जब लिक्विड इंसर्ट कर दिया तो डायमीटर इतना हो गया। इसका मतलब दो डायमीटर गिवन है, कौन से, डायमीटर इन केस ऑफ एयर, डायमीटर इन केस ऑफ लिक्विड। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इंट्रोड्यूस। तो जो लिक्विड इंट्रोड्यूस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, पीछे हमने डेरिवेशन की है उसी से उठाते हैं। अगर एयर का केस कंसीडर करते हैं, डायमीटर स्क्वायर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 4nr लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू ऑफ एयर, तो म्यू ऑफ एयर कितना होता है 1 होता है, सो 4nr लैम्डा सिंपली हमारा फार्मूला हो जाएगा। देन इन केस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड इंट्रोड्यूस किया है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, तो डी स्क्वायर लिक्विड क्या हो जाएगा 4nr लैम्डा अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे म्यू एयर तो 1 हो ही चुका है, तो एक ही म्यू होगा, यानी ऐसे रहेगा ना, म्यू ऑफ एयर, तो म्यू ऑफ एयर कितना है, यूनिटी है, तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डायमीटर इन द एयर एंड डायमीटर इन द liquid. So this will be simply ratio of these two diameter, d air and d liquid, and we solve this one, so we got the value of refractive index of liquid 1.102, so that is the value of refractive index. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड वाले फार्मूले पे बेस्ड है ये। डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इज दिस वन, यानी न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर डायमीटर ऑफ डार्क रिंग गिवन है, व्हेन लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड प्लेट द डायमीटर ऑफ सेम डार्क रिंग बिकम्स दिस वन। यानी जब लिक्विड इंट्रोड्यूस कर देते हैं ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में, तो उसका डायमीटर इतना हो जाता है, देन वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वेलोसिटी ऑफ लाइट का कांसेप्ट आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे जो पीछे हमने किया था, डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर रिंग इन एयर इज इक्वल टू 4nr लैम्डा, यही डायमीटर लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा 4nr लैम्डा अपॉन म्यू लिक्विड। यहाँ पे म्यू एयर इक्वल टू 1 है, इसलिए इसको मैंने कंसीडर नहीं किया, इक्वल टू यूनिटी होता है। देन ऑन डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन वी गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, सो दैट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डायमीटर इन एयर डिवाइड बाय डायमीटर इन लिक्विड, सो स्क्वायर ऑफ दिस टू डायमीटर इन एयर अपॉन लिक्विड। अब थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ध्यान डालिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम की बजाय हम इसमें एयर कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज c इन एयर, वेलोसिटी इन एयर इज गिवन as 3 × 10⁸8। इसको मैं ऐसे लिख लूं बल्कि ये ठीक रहेगा, आगे इसको v एयर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी v एयर लिख लें और यहाँ पे v लिक्विड लिख लें। सो रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। वैसे नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है c/v। सो वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड तो हमें ये निकालनी है, यानी म्यू को रिप्लेस करवाना है इस फार्मूले से यहां इसके अंदर। सो दिस इज वेलोसिटी इन एयर टू द वेलोसिटी इन लिक्विड। तो वेलोसिटी इन लिक्विड क्या आएगी, यानी अब इस पैरामीटर को हम भूल जाएं और इस इक्वेशन को देखें। तो इस इक्वेशन को देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी इन लिक्विड will be equal to velocity in air multiplied with diameter square liquid, d square liquid divided by d square air. So by putting the value of all these parameter, velocity in air 3 × 10⁸ into diameter square of liquid into diameter in air और इसका square, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। So this is velocity in case of liquid. This is velocity in case of liquid.